आम आदमी की जेब पर फिर पड़ने वाली है महंगाई की गाज। अगर आप सोच रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम अब स्थिर रहेंगे, तो अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। पश्चिम एशिया के संकट और कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों ने एक बार फिर भारतीय ईंधन बाजार में हाहाकार मचा रखा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी सरकारी तेल कंपनियां इस वक्त भयंकर घाटे से जूझ रही हैं और इस घाटे की भरपाई के लिए आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर तक का भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। जी हां, मई महीने के दूसरे हाफ में कीमतों में करीब 8% की तेजी आने के बाद भी यह महंगाई यहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक तेल कंपनियों पर इतना बड़ा संकट आ गया। तो आपको बता दें कि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों यानी ओएमसी को कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से हर दिन लगभग 610 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा है। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत वशिष्ठ के मुताबिक बीते 15 मई से पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतों में कुल मिलाकर करीब 7.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद इन कंपनियों का पेट नहीं भरा है, क्योंकि इन्हें अभी भी पेट्रोल पर लगभग 5.5 रुपए और डीजल पर 4.5 रुपए प्रति लीटर का शुद्ध घाटा हो रहा है। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि जब तक ईंधन के दाम 5 रुपए प्रति लीटर और नहीं बढ़ाए जाएंगे, तब तक ये कंपनियां ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में नहीं आ पाएंगी। दोस्तों, बात सिर्फ गाड़ियों में डलने वाले पेट्रोल डीजल तक ही सीमित नहीं है। यह नुकसान तो सिर्फ एक झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। आईसीआरए के अनुमान बताते हैं कि घरेलू गैस यानी एलपीजी पर अभी भी प्रति सिलेंडर लगभग 680 रुपए का घाटा चल रहा है, जबकि हवाई ईंधन यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल पर कंपनियों को रोज 93 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं क्रिसिल रेटिंग्स ने तो और भी डराने वाली चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहीं, तो पेट्रोल डीजल के दामों में कुल बढ़ोतरी 10 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच सकती है। अब समझिए कि इसका हमारी जिंदगी पर क्या व्यापक असर होने वाला है। जब भी देश में ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ती है, तो उसका सीधा असर खाने पीने की चीजों और देश की कोर महंगाई पर पड़ता है। रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि अगर ईंधन के दाम 7.5 रुपए बढ़ते हैं, तो कंज्यूमर महंगाई 36 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेगी, और अगर यह बढ़ोतरी 10 रुपए तक गई, तो महंगाई का झटका 48 बेसिस पॉइंट्स तक जा सकता है। आपको बता दें कि भारत की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में माल ढुलाई का हिस्सा 54% है, और हमारे देश में 71% माल सड़क परिवहन के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इस सड़क परिवहन के खर्च में 42% हिस्सेदारी अकेले ईंधन की होती है। ऐसे में तेल महंगा होते ही पूरी सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होगी। नतीजा यह होगा कि ट्रांसपोर्ट पर निर्भर रहने वाले सेक्टर जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, फल, दालें, मसाले, चाय, कॉफी, अंडा, मीट और मछली जैसी रोजमर्रा की चीजों की रिटेल कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इस वक्त हमारे देश के मैन्युफैक्चरर्स को कच्चे तेल की वजह से दोहरे झटके का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, जिससे कंपनियों के मार्जिन और ग्राहकों की जेब दोनों पर दबाव आ गया है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के पहले 2 महीनों में कच्चे तेल की कीमतें औसतन $112 प्रति बैरल रही हैं, जो कि क्रिसिल के पूरे साल के $95 प्रति बैरल के अनुमान से बहुत ज्यादा है। ऐसे में आने वाले हफ्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और तेल कंपनियां ईंधन की कीमतों को संतुलित करने, महंगाई को कंट्रोल करने और आपकी खरीदने की क्षमता को बचाए रखने के बीच कैसे तालमेल बिठाती हैं। आज की इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी आने वाली महंगाई के प्रति सतर्क हो सकें।